और अभी तक मैं खड़ा हूँ सुबह 7 बजे से, अभी तक कोई कुछ नहीं हो रहा। 11 बजे का मैं आया हुआ हूँ और ये 10,260 रुपये एक सिलेंडर का ले रहे हैं। सुबह 10 बजे खड़े हैं, ना पानी एक गिलास की कसम दे रहे हैं और ना खाने की तो छोड़ दीजिए। सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवाने की, जहाँ तक हो सकता है हम सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं यहां पे वैभव ऑक्सीजन सेंटर पे, यानी साउथ दिल्ली के मोहन कॉर्पोरेट में ये ऑक्सीजन सेंटर है, जहां से ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराई जा रही है। एक तरफ अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी कि ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 8 से 12 घंटे के लिए है, उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, जिससे अस्पतालों में हाहाकार मच जाएंगे। एक तरफ सरकार जहां हाथ खड़ी कर रही है, वहीं पे प्राइवेट कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। हॉस्पिटलों में जहां ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जा रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें मदद कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पे जानेंगे कि आखिर इनके पास कितने देर का यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टॉक है, कितने दिन और चल सकते हैं। जैसे दिल्ली सरकार बोल रही है कि 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे जो इसके जो मालिक ऑनर हैं उनसे कि आखिर यहाँ पे कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं, कितने दिन का और स्टॉक है। मैम आप पहले तो अपना नाम बताइए। सुषमा जी। सुषमा आप बताइए, जहाँ पे सरकार हाथ खड़ी कर दी है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन मिलने मुश्किल हो गए, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रही हैं चीज़? सर आप देख ही रहे हैं सामने सब कुछ। कितना दिन तक यहाँ पे स्टॉक है जो चल सकता है? सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवाने की, जहाँ तक हो सकता है हम सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। और अगर लोग अब पेशेंस रखेंगे तो सबको मिल जाएगी, दे ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं सर हम। जैसे दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि 8 से 12 घंटे ही ऑक्सीजन दिल्ली में चल सकते हैं, तो यहाँ कितना देर तक आप लोग कितना मैनेज कर सकेंगे? सर सब लोग कम से कम 8 से 10 घंटे नहीं 24 आवर्स काम कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं। आप सर से बात कर लीजिए, हमारे ऑनर हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ से हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और 24 घंटे यहाँ पे मशक्क़त कर रहे हैं लोगों से। इनका कहना है कि अगर लोग पेशेंस रखेंगे तो शायद हम लोग मुहैया कराने में हमें सुविधा होगी। तो आप लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सुबह जो है 11 बजे का मैं आया हुआ हूँ। सुबह 11 बजे का मैं आया हुआ हूँ और ये 10,260 रुपये एक सिलेंडर का ले रहे हैं और 10,260 रुपये हाथ में लेके खड़े हैं सुबह 11 बजे से, और अभी तक हमें जो है सिलेंडर नहीं मिला। हम बात करते हैं आपसे। खैर, उससे पहले हम पब्लिक से बात करते हैं कि ऑक्सीजन को लेके एक तरफ हॉस्पिटलों में आप देख रहे होंगे कि जान की दुहाई हम लोग मांग रहे हैं, ऑक्सीजन की मांगे चल रही है। चाचा, यहाँ कब से आप खड़े हैं? सुबह 10 बजे खड़े हैं, ना पानी एक गिलास की कसम दे रहे हैं और ना खाने की तो छोड़ दीजिए। और गैस सिलेंडर? हाँ, गैस सिलेंडर नहीं मिला अभी। उम्मीद में खड़े हैं, लड़के को वो है, बड़े वाले लड़के को। अच्छा, अभी कोई सिलेंडर मिलने के लिए खड़े। आप कब से खड़े हैं? 11 बजे से खड़े हुए। तो क्या कर रहे हैं? हर बार कह रहे हैं अभी दे रहे हैं, बस इतने टाइम ख़राब करने में लगे हुए हैं। सुबह से ना खाना खाया ना पानी पिया है। आप भैया कहाँ से हैं? मैं पटेल नगर से आया हूँ जी। तो कितना देर से यहाँ खड़े हैं? सुबह से ही खड़ा हूँ, 11 बजे के आसपास से ही खड़ा हूँ। पर्ची बनवाई है लेकिन कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा पर्ची का भी। बोल तो रहे हैं कि दे देंगे सिलेंडर, लेकिन अभी तक कुछ है नहीं ऐसा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या कौन से हॉस्पिटल में एडमिट? पेशेंट आपको कौन से हॉस्पिटल में? कौन पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। आप क्यों? घर के लिए लेना है, तो बेड ही नहीं है ना। इनका कहना है कि हम लोग सुबह से खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े ऑक्सीजन मिलने में लेट देर होगी। आप कहाँ से आए हैं भाई? हम मयूर विहार फेस 1 से आए हुए हैं। कितना देर से यहाँ खड़े हैं? हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं और सिलेंडर दिए हैं, अभी तक भर के भी नहीं दिए। इनका प्लांट ख़राब था और अभी तक। हाँ, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी पता नहीं, कह रहे हैं क्या। देखिए, सुबह से पर्ची बना के दे दिया और सिलेंडर देने का इनका तो नाम ही नहीं है। सुबह क्या है, पर्ची दी बना के ले जाओ, जब भरेंगे तो ले जाना। आप कहाँ से आए? हम पालातपुर से हैं। कितना देर से यहाँ खड़े हैं? हमें ज़्यादा देर नहीं हुआ, 2 घंटे हुए। रिफिल करवाना है। रिफिल करवाना है, तो आप लाइन लगा चुके हैं? हाँ, लाइन लगा रहे हैं। कितना देर का टाइम मिला आपको? 2 घंटे लगा। 2 घंटे। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं सुबह यहाँ पे 11 बजे लगभग आया हूँ, ठीक है। और जब से लाइन पे खड़ा हूँ, पहले तो मुझे पता नहीं था कि कैश देना पड़ता है, तो 11 बजे से लाइन पे लगाया हूँ, फिर कैश अरेंज करके जब से ही खड़ा हूँ, लेकिन सिलेंडर जो है नहीं मिल पा रही है। इनकी मशीन अभी बीच में ख़राब हो चुकी थी, तो मोटर इनका चेंज हुआ है, तो अब ये रिफिलिंग शुरू हुई है। तो हम लोगों को इन्होंने, जो यहाँ की टीम है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को 5 बजे तक में
मिल जाएगा सिलेंडर, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग उम्मीद में खड़े हैं कि शायद इनको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, क्योंकि बेडों पे आप दिल्ली नहीं बल्कि अदर अगर राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की या बिहार की या अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। लोग अपनी जान आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, कई मौतें हो रही है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन लगे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी बचाने के लिए लास्ट ये उपाय है कि ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो शायद किसी की ज़िंदगी बच सकती है। इस उम्मीद में यहाँ पे लोग सुबह से खड़े हैं और अभी भी लाइन में लगे हुए। आप दोस्त कहाँ से आए हैं? हम आए लोधी गार्डन से। कब से यहाँ पे हैं? हमें हो गए 4 घंटे। 4 घंटे। तो क्या हुआ? अभी बोला है नए के लिए बोला है, बोले हैं अभी थोड़ी देर में देंगे, पर्ची काट के दे दिया हमें। पर्ची काट के? हाँ जी। कितना सिलेंडर चाहिए आपको? एक चाहिए हमें तो। एक चाहिए? हाँ जी। और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं और सुबह से लाइन में लगे हैं, कोई 2 घंटे से। आप कहाँ से आए दोस्त? लाजपत नगर से। लाजपत नगर से। कितना देर से यहाँ पे? हो गए 3-4 घंटे हो गए। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? पर्ची दे दी है, कह रहे वेट करो थोड़ा, फिर उसके बाद देते हैं। तो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर एडमिट है वहाँ पे ऑक्सीजन? नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अस्पतालों से भी लोग वापस यहाँ पे लौट के आए हुए। आप ऑक्सीजन के लिए आए हैं? कब से खड़े हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 1 घंटा। कोई पेशेंट भी हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर ऐसे पहले से ऑक्सीजन ले किसी के लिए? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं। हेलो, हॉस्पिटल से आए हैं, सुबह 8 बजे से खड़े हैं। हेलो, सुबह 8 बजे से खड़े हैं सर, यहाँ पे एक एक करके लेके जा रहे हैं, हमको दे नहीं रहे सिलेंडर। नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे क्या हैं। बोल रहे हैं? कह रहे हैं देंगे सुबह 8 बजे से। आप देख लो क्या टाइम हो कौन गया। सा हॉस्पिटल से आप आए हैं? कालका जी आर्यन हॉस्पिटल से। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे सर, 30 वहाँ पे 35 ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन खत्म हो रही है, अब जितने थे वो खत्म हो गई। हाँ। कपूर मेडिकल सेंटर से आ रहा हूँ मैं। ये बिल कटवा दिया है, अभी तक सिलेंडर नहीं मिले मेरे को। 11 सिलेंडर है। 11 सिलेंडर? हाँ जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जरूरत है इस टाइम सिलेंडर की। और अभी तक मैं खड़ा हूँ सुबह 7 बजे से, अभी तक कोई कुछ नहीं हो रहा। आप लेके सिंगल में बैठ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। सिंगल सिंगल लाइन लगी हुई है, देखिए सबके इस पर दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, बिल कट चुका है। आप ये अपने हाथ में सिलेंडर लिए, क्या इसमें ऑक्सीजन भरा है? इसमें ऑक्सीजन भरवा लिए? नहीं है, अभी भरना है। अभी तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? अभी तो मेरा एक और भाई है, वो गया हुआ लाइन में लगा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे कुछ भी नहीं है। सरकार बस ये कह रही है कि सब कुछ है, बट ग्राउंड रियलिटी 0 है सर। नहीं, दिल्ली सरकार ने भी तो हाथ उठा दिए, बोले कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, तो केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं? देखो, परमात्मा जब करेगा सबके साथ करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये लोग हॉस्पिटल में कुछ के परिजन वहाँ पे, कुछ के सगे संबंधी वहाँ पे मौजूद हैं। और हम पीछे की तरफ चलेंगे, ये तो रही ऑक्सीजन सेंटर के पास की लाइन, और पीछे की तरफ दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे तमाम एम्बुलेंस गाड़ियाँ लगी हुई है जिसमें लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हॉस्पिटल के लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, इंडिविजुअल लोग आए हुए हैं। ये हमारे पीछे अब एक बैच नज़र आया जो अलशिफा हॉस्पिटल से हैं। आप यहाँ पे अलशिफा से, आप क्या करना है? सर मैं ऑक्सीजन लेना आया हमारा। कब से यहाँ पे? सर हो गए हमें 4-5 घंटे हो गए सर। क्या कह रहे हैं ये लोग? बस दे रहे हैं सर, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी भीड़ है, इस वजह से थोड़ा वेट करो, हम करवाते हैं आपका जुगाड़। अच्छा, आप तो मेडिकल से हैं, हेल्थ के सेक्टर से हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कितने देर अब दिल्ली में सर्वाइव किया जा सकता है ऑक्सीजन को लेकर? जैसे शॉर्टेज की बात की जा रही है। सर शॉर्टेज बहुत है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। अगर यही हाल रहा सर, बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सर, मतलब सुबह यहाँ से आप मानिए 6 बजे से बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की तो बहुत शॉर्टेज है। बस राम भरोसे, अल्लाह भरोसे मिल रहा है सर, जो मिल रहा है। बहुत लोग खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ नहीं है सर। तो बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। 20 तारीख को भी एक समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें भी ये बात उठी थी। उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सोचनी चाहिए। फिर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे भी पीएमओ ऑफिस फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कहा जाता है कि अभी प्रधानमंत्री बंगाल दौरे पे हैं, आपकी सूचना वहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश के। आप कानपुर की अगर बात करें, बनारस की बात करें, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है। ये हमारे पीछे ये गाड़ियाँ देखिए, तमाम गाड़ियाँ लगी हुई है जो ऑक्सीजन भरवाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए लोग हैं। और पीछे की तरफ भी हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि साउथ दिल्ली में हम मोहन कॉरपोरेशन में, जहाँ पे वैभव गैस एजेंसी, ऑक्सीजन एजेंसी के पास हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लोग बाहर से का ऑक्सीजन के लिए आप हैं? ऑक्सीजन के लिए आया था जी। कब से, कितना देर पहले यहाँ पे? मेरे को आधा घंटा हो गया करीब। आधा घंटा? जी जी। किस हॉस्पिटल में? कोई पेशेंट एडमिट है या फिर? अपोलो में एडमिट थे, अभी उनको डिस्चार्ज करा लिया था,
लेकिन आज उनकी फिर से ऑक्सीजन डिप हो गई। अच्छा, तो अपोलो में ऑक्सीजन की क्या हालात हैं वहाँ पे? ऑक्सीजन अपोलो में दरअसल मेरे रिलेटिव हैं, उनके ताऊ जी भर्ती थे, तो एक पेशेंट उनका है अभी अपोलो में, बाकी दूसरे पेशेंट को आज घर पे ले गए तो उनको ऑक्सीजन फिर दोबारा से डिप हो गई। हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये हॉस्पिटल में दे रहे होंगे सर, मुझे ये नहीं पता, लेकिन अभी घर पे ज़रूरत थी इसलिए मैं आया था यहाँ पे। तो ना तो सिलेंडर मिल रहा, ना ही ऑक्सीजन मिल रही, किसी भी चीज़ का इंतजाम नहीं है यहाँ पे। वहीं अगर मैं फिर एक बार बोलूँगा कि गाड़ियाँ देखिए, लेकिन और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके ये साझा किया था कि भारत विश्व में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 75,000 मीट्रिक टन प्रति डे हम ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं। वहीं अगर 2019-20 की बात करें तो 4,000 के करीब हमने निर्यात किया है। वहीं 2020-21 की बात करें तो 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात किया गया था। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ गई, ऑक्सीजन से लोग मर क्यों रहे हैं, जबकि हम निर्यात करने में भी अच्छे हमारा स्थान है। ये एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मास्क लगाइए तो पहले आप लोग दोनों। तो परेशानी क्या आ रही है यहाँ पे? आ रही है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, गाड़ियाँ खड़ी हैं। कब से खड़े हैं? हम तो 3 दिन से खड़े हैं। 3 दिन से आप खड़े हैं यहाँ पे? और 3 दिन रोज आते हैं, डेली आते हैं, 3 दिन आते चले जाते हैं, जैसे देख रहे हो। अभी नंबर मिले ना मिले, किसी हॉस्पिटल के थ्रू आते हैं या फिर आप लोग इंडिविजुअल से? हॉस्पिटल के थ्रू आते हैं। हॉस्पिटल के थ्रू आते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? यही पटपरगंज मैक्स हो गया, ये प्राइवेट गाड़ी है ना, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। घूमते हाँ, मतलब कहीं खोला सकते जा सकते हैं, मगर सिलेंडर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं अभी? यहाँ पे आते हैं नंबर आएगा, अभी तक तो नंबर आता ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली में और भी जगह ऑक्सीजन प्लांट होंगे, वहाँ पे गए थे? वहाँ पे भी यही चाहिए सब जगह। हाँ जी, यही हो रहा है। डीलर ब्लैक कर रहे हैं सारे, डीलर जो डीलर है इनके, वो डीलर ब्लैक करते हैं सारा माल। अच्छा, आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 10,000 बताया जा रहा है, और ब्लैक में कैसे कितना मिल रहा है कुछ आइडिया? ब्लैक में वो जैसे हमारे को पहले तो हमारे को डेली मिलती थी डीलरों से। अब क्या करते हैं डीलर, इनका एक सिलेंडर भरने में वो एक सिलेंडर में से 5 सिलेंडर बना के बेचते हैं डीलर, दुकान वाला। तो हमारे को नहीं देता, इनको बेचता है, क्योंकि इनसे मुनाफा कमा रहा है वो। तो ये हालत है, जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डीलर भी काम कर रहे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं। पहले इनको मिलती थी और फिर अब डीलर के हाथों में पहले डेली लेते थे, लेकिन अब मिलने मुश्किल हो गए हैं। 3 दिन से लगातार इनका कहना है कि लाइन में लगे हैं। ये पीछे भी देखिए, हमारे पीछे की एम्बुलेंस की लाइनें लगी है और यहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए कब से खड़े हैं दोस्त? 1-1.5 घंटे तो हो गए हमें आए हुए। अच्छा, क्या वहाँ पे लाइन पुर्जे लगा दिए? पुर्जे भी ना कटे हैं अभी तक, पुर्जे कहाँ कटे हैं? क्या कह रहे हैं? मिलेंगे बोल रहे हैं, रुक जाओ वेट कर लो, मिलने को तो मिल ही जाएंगे। ऑक्सीजन के लिए आए थे? थे। कहाँ से आए थे आप? ईडन हॉस्पिटल से, दिल्ली से। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से बताई जा रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। तो ये दिल्ली की हाल है और दिल्ली के लगभग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। ऑक्सीजन के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिरी सांस और आखिरी उम्मीद भी वही है कि ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद ज़िंदगी बच जाए। और सरकार, जहाँ तक कि अगर हम बस फिर एक बार आते हैं कि सरकार आखिर 1 सालों में क्या की है। अगर ये मालूम था कि कोरोना पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाई गई, फिर भी सरकार ऑक्सीजन क्यों नहीं बना पाई, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाए गए? भैया कहाँ से आए आप लोग? पहले मास्क लगाइए आप लोग। तो ये समस्याएं यहाँ पे आ रही है, बार बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन चाहिए। और अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ गई है। जैसे देखिए, आप पीछे की तरफ भी लंबी लाइन आप देखते जाइए कि यहाँ पे एम्बुलेंस लाइन में लगा के रखे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के भरोसे यहाँ पे लोग लाइनों में लगे हैं, सुबह से खड़े हैं। यहाँ पे एक ऑटो हमारे सामने दिख रहा है जहाँ पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए लेने आए थे हम, तो मिली नहीं हमें। तो ये खाली है? ये खाली है सर, नहीं मिली ना। इतनी भीड़ है और ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है लोगों के लिए। बोल क्या रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि पहले लाइन लगाओ, लाइन लगा के जब आओ यहाँ तक। अब यहाँ से लाइन लगा के तो हमें शाम हो जाएगी, जब तक तो पेशेंट का पूरा हल हो लेंगे। कौन सा हॉस्पिटल में पेशेंट? सर बत्रा से। बत्रा में है जी। तो ये खाली सिलेंडर लेके यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहले बोल रहे हैं कि आप लाइन लगाइए, लाइन में लगने के बाद आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन पीछे और भी आपको दिखाऊंगा कि पीछे ये भी गाड़ियाँ दिख रही है, एम्बुलेंस लगी हुई है ऑक्सीजन के लिए।
और क्योंकि आखिरी होप यही है लोगों में कि ऑक्सीजन मिल जाए। कहाँ से आए तो ये पहले मास्क आप ऊपर कीजिए तो। राजघाट से। राजघाट से कौन सा हॉस्पिटल? LNJP। LNJP। तो LNJP में वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं सर, अभी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा है। जहाँ भी हमें अवेलेबल होता है वहीं चले जाते हैं। ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम है। हाँ। तो अभी आप आए हैं? बिल्कुल अभी, हाँ अभी तो हैं। क्या वहाँ पे लाइन लगे हैं? हाँ लाइन में लगे हैं, जैसे सभी लगे हैं। अच्छा, सभी लगे हैं वैसे लगेंगे? हाँ जी। अभी जस्ट आए हैं। तो ये LNJP हॉस्पिटल से यानी वहाँ से आए हैं और ये राजघाट के पास है। वहाँ की भी एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ पे देखा जा रहा था कि लोग ऑक्सीजन की वजह से बाहर ही कई लोग दम तोड़ दिए थे। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने ANI से बात करते हुए ये भी बताया कि ऑक्सीजन की भारी शॉर्टेज होने वाली है, हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है और दिल्ली में एक क्राइसिस यानी ऑक्सीजन क्राइसिस कह सकते हैं आने वाली है। क्योंकि 8 से 12 घंटे की ही सूचना दी गई थी कि 8 से 12 घंटे तक ही ऑक्सीजन के मात्रा अवेलेबल है, उतने देर तक काम चल सकता है। उसके बाद दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी। वहीं फिर मैं एक बार बताऊं आपको कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अलग अलग मध्य प्रदेश हर जगह से ये बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। और सरकार का जबकि दावा है कि फिर एक बार बता दूं, सरकार ने ये कहा था कि हम 100 कहाँ से आए ना? मैं रिवाई हॉस्पिटल नहीं, मास्क ऊपर ही रखिए। रिवाई हॉस्पिटल तिलक नगर से आया हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हम अपनी एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस। हॉस्पिटल के जो वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पे आ रहे हैं हम। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हमें, वेंडर से किसी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं भी किसी प्लांट से। हम जगह जगह जाके प्लांट से अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं पेशेंटों की जान बचाने के लिए। तो ये हाल है दिल्ली के हॉस्पिटलों के। और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का कि लोग अलग अलग जगहों से एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं, उसमें सिलेंडर दिख रहे होंगे आपको जो यहाँ पे ऑक्सीजन भरने के लिए आ रहे हैं कि ताकि मिल जाए ऑक्सीजन और ये पेशेंट का जान बचाई जा सके, पेशेंट की जान बचा लिया जाए। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी लोग की मौत हो गई है, काफ़ी लोग अंतिम सांस गिन रहे हैं और अलग अलग जगहों से लोग ऑक्सीजन। और कुछ इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के लोग ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। जब सरकारें हाथ उठा ली है तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो ऑक्सीजन मुहैया कराने में आगे बढ़ के आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।